हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल का मैंने अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर दिया था और आज से यहीं पे स्टार्ट कर दिया है। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। कल आपको मैंने बताया था कल मेरा फास्ट था। आप लोग काफ़ी नाराज़ भी हो रहे थे। तो हर वैसे मैं इस टाइम में प्रेगनेंसी में हर 2 घंटे में कुछ ले रही हूँ। नमक तो नहीं लिया था दिन में, बीपी तो लो था मेरा पिछले टाइम, आपने ही बोला था और डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला था कि नहीं लेना, आपको नमक खाना है। फिर भी मैंने कहा ठीक है। मैंने 4 लड्डू राजगिर के साथ खा लिए थे, दूध के राजगिर के थे। यहाँ पे फिर अपना स्टोन का वर्क लेकर बैठ गई थी और रियल में मैंने हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाया है, ऐसा नहीं है। और मतलब मुझे भूख भी लग रही थी सच बताऊँ तो, पर थोड़ा-सा क्या है कि उपवास भी था और कुछ मेरी गलतियाँ उसकी सज़ा आज भी भुगत रही हूँ। तो बस मैं यही भगवान से मेरी ऐसी कुछ मन्नत नहीं है, पर यही है कि भगवान सब कुछ अब लाइफ़ में ठीक रखे, क्योंकि बहुत सारी लाइफ़ में परेशानियाँ देखी हैं मैंने। तो देखिए और अभी ये ये नाइट का समय है। नाइट मतलब 6 बज रहे हैं। आपको तो पता है आजकल जल्दी दिन डूब जाता है। 6 बज रहे हैं और यहाँ पे जो मतलब हमारी थाली रहती है, थाली को ढक दिया है और चाय पीऊँगी और आके फिर देखेंगे खाना बनाएंगे। अच्छा, आप लोग काफ़ी नाराज़ हो रहे थे आज कि आप इस टाइम उपवास रह रहे हो, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और हर 2 घंटे में मैं मीठा खाती रही हूँ, है ना। और शाम को तो वैसे हम नमकीन खा लेते हैं, यही है। देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है ना। तो चाय पीऊँगी, उसके बाद जाऊँगी। थोड़ा सा जल रख लिया है इस तरीके से। चलिए आइए आप भी पी लीजिए चाय, काली चाय। और चाय पी लूँ फिर मिलती हूँ। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी, बहुत सारी मैंने परेशानियाँ लाइफ़ में देखी है। भगवान आप हमारे कष्टों को दूर कर दो। और यहाँ पे बस मैं बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद जाऊँगी। वैसे सच बताऊँ, जब नमक नहीं खाते हैं ना हम 2-4 घंटे, तो हमें ऐसा लगता है कि नमक की कमी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। और जो मेरे पेट में था, वो उसकी हलचल कुछ मुझे ज़्यादा ही लग रही थी, शायद भूख की वज़ह से, पता नहीं। फिर मैं खाना-पीना मतलब कि मैंने आके बनाया था। अच्छा, वहाँ से पूजा करने के आने के बाद पहले हम बाहर दिया जलाना होता है, उसके बाद हमें अंदर आना होता है। तो मैं यहाँ पे आटे के दिए ले गई थी ना, तो पूजा करके मंदिर से आ चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे एक दिया जला दूँगी, उसके बाद फिर मैं अंदर आऊँगी। और हस्बैंड तो नहीं गए थे क्योंकि उनको थोड़ा-सा अभी जुकाम, सर्दी लग रहा है। तो वही सब चीज़ है कि आखिर अपने बच्चे और पति के लिए ही मैं ये व्रत हूँ। तो ख़ैर फिर भी वो बोल रहे थे आरती नीचे बैठ के रोटियां बेल देना, मैं ऊपर खड़े होके सेक दूंगा। तो वो खड़े होकर सेक रहे हैं, मैं यहाँ पे रोटियां बेल दे रही हूँ। वो रोटियां खाएंगे, मैं अपने लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे तो खाना खा लेते हैं और मैं बिना लहसुन और प्याज वाला खाना खाती हूँ उस टाइम। तो वैसे तो दोनों टाइम कई लोग खाना खा लेते हैं, पर मैंने नहीं खाया है शुरू में, तो मैंने कहा रहने दो। अब मेरा दूसरा उपवास हो चुका है, 3 और रह गए हैं, तो भगवान की शक्ति से हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे हस्बैंड ने अपने लिए रोटियां सेकी थी, मैं अपने लिए पराठे सेक रही थी, क्योंकि पूड़ी फिर बहुत ज़्यादा हैवी ऑयल वाला हो जाता। तो मैंने कहा हल्का हल्का सा ऑयल डाल के इसी पे पराठे सेक देती हूँ। और सब्जी मैंने सोयाबीन की बड़ी की बनाई थी, जो कि बहुत अच्छी थी सच में। हमें लगता है कि लहसुन मिर्ची वाला खाना अच्छा नहीं होता, पर रियल में बहुत अच्छा था। और एक से आपसे एक मतलब एक बुरी खबर भी बताना है, हमारे लिए तो बुरी खबर है, तो समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से बताएं। ये देखिए सब्जी बहुत कम ऑयल में मैंने बनाई है और ये पराठों में हल्का हल्का ही ऑयल लगाए, क्योंकि रात को खाना है वैसे भी और पेट में गैस बनती है, तो फिर मैं ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं लगाऊंगी। जैसे तैसे खाना खाने के बाद
अब तो लग रहा था कि बस बिस्तर पकड़ लो, पर सुबह के लिए, नेक्स्ट डे के लिए भी मुझे भी काम करना था। तो जो बर्तन मुझे रात में बहुत ज़रूरी लगते हैं कि हाँ ये ज़रूरी, तो मैं उनको धुल के रख देती हूँ, गैस क्लीन करके रख देती हूँ। इतना तो मेरा डेली का ही काम है, भले कोई काम करूँ या ना करूँ, पर नाइट में देव का टिफ़िन, जो इसके चूल्हे होते, ये सब कढ़ाई वगैरह सब कुछ क्लीन करके रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे थोड़ी-सी मतलब परेशानी ना जाए करने में। और कहते हैं चौकी, बेलन बाहर जाके हमें नहीं धुलने चाहिए, घर के अंदर ही धुलने चाहिए। पता नहीं, अभी-अभी मुझे भी पता चला है, तो बस मैं अंदर ही धुल लेती हूँ। बस इनको क्लीन करने के बाद फिर ऐसा लग रहा था अब सच में बिस्तर में लेट जाओ, क्योंकि सुबह से उपवास रहूँ ना तो ऐसा ही फ़ील होता है। अभी गैस क्लीन नहीं हुई थी मेरी, बर्तनों को धुलने के बाद गैस क्लीन करेंगे। और मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा मुझे अभी खड़े होने में प्रॉब्लम जा रही थी, क्योंकि उपवास एकदम से तोड़ा ना, इस वजह से शायद। तो उसी तरीके से हम अपना रोज़ का काम करते हैं। और वैसे भी ज़्यादा मेरा किचन बड़ा नहीं है, ज़्यादा प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है, ज़्यादा सामान नहीं है, तो उतना ज़्यादा मतलब काम करने की वो नहीं, फैलान नहीं फैलती है। और करना तो मुझी को है, तुरंत-फुरंत कर लो तो वो सही रहता है। ये देखिए, तो बहुत सारी मतलब कि मैंने गलतियाँ की थी कि नहीं की थी, कहते हैं कर्म वापस लौट के आता है, वो मुझे नहीं पता। पर इतना तो कहूँगी मैं कि शायद ये मेरे पिछले जन्म के कर्म होंगे, जो अभी भुगत रही हूँ, या इसी जन्म के हैं, वो मुझे नहीं पता। पर प्रभु, अब ये सब कुछ सहा नहीं जाता है मुझ में। और अभी इस टाइम में बस थोड़े से ये बर्तन मेरे क्लीन हो चुके हैं। उसके बाद फिर मैं देव को देखती हूँ, उसको भी मुझे पढ़ाना है, उसका कल पेपर, लास्ट पेपर है। तो चलिए, आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा, एक बात और कि अब मुझे ना मतलब आयरन, कैल्शियम, आप बताइए मतलब कि खाना ज़रूरी होता है बहुत कि नहीं होता है कि हम खाने से आयरन कैल्शियम ले पाते हैं? क्योंकि मुझसे ना आयरन कैल्शियम की गोली ज़्यादा नहीं खपती, जबकि आयरन की मुझे 2 टाइम लेनी है, कैल्शियम की मुझे 1 टाइम लेनी है। उससे बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। जैसे कि ये देखिए, इतनी बड़ी गोली रहती है कैल्शियम की। अभी फिर मुँह हाथ धुल के दोबारा से मैं बैठी हूँ कि गोली खाऊँगी अपनी। इतनी बड़ी गोली रहती, बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैल्शियम वाली अगर चीज़ हम लेंगे तो शायद इसकी भरपूर पूर्ति होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने खाई थी, और इसको एक ही खाने हैं गोली को, और जो आयरन है वो सुबह और शाम को खाना है। बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद भी मेरी इतनी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं चली थी जितनी कि अभी प्रेगनेंसी में चल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी हस्बैंड ले रहे हैं भाप, वहाँ चल रहा है कार्टून मोगली। और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। एक्चुअली उनका टेस्ट भी हुआ है अभी, तो अभी रिपोर्ट आया नहीं है उनका, और उनका भी वीडियो मैं बना रही हूँ। तो ये बस मैंने खाना खा लिया है, और थोड़ा सा सर भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि एकदम से नमक वाली चीज़ खाई, एकदम से कुछ खाया ना, इसलिए भारी लग रहा है। थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, उसके पहले देव की मालिश करूँगी, पैरों में तेल लगाऊँगी, उसको सर्दी सर्दी उसको भी है, इनको भी देखूँगी, तेल लगाऊँगी, झंडू बम लगाऊँगी। इनके पसलियों में दर्द हो रहा है हस्बैंड की, तो और सर्दी हो गई है, पता नहीं शायद मौसम ही ऐसा चल रहा हो शायद, और पता है वैसे दवाई वगैरह तो है हमारे पास, पर हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं, जो सर्दी वगैरह में ज़्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए, इस वजह से। तो यही है, अभी खा लिया है। तो उपवास में ऐसे ही होता है, अगर आप कुछ एक बार में खाने बैठते हो तो बहुत होता है। वैसे मैंने हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाया, पर ये मीठा खाया, नमकीन नहीं खाया। 2 हो गए जैसे तैसे, 3 और रहना है, देखते हैं आप कैसा होता है। तो चलिए, फिर हम आपसे सीधे मॉर्निंग में मिलेंगे, है ना। देखो, आपसे सब बात करना चाहते हैं, हेलो कर दो ना एक बार, हेलो हेलो, कैसे हो? मेरी कटिंग देख लो, कटिंग दिखा दो, बाल की, बाल की, बाल की, बाल की। किसने कराया है? पापा ने ना। कहाँ से करवाए? बोलो, पास की दुकान गया था मैं तो। इधर दिखाओ ना, दुकान की। आज क्या ले गए थे लंच में? हैं? लंच में क्या ले गए? अच्छे से बताओ, लंच में क्या ले गए थे आप? जैम पराठे नहीं ले गए थे? पानी पीना जी।
पी लो। हाँ। पी लो। सुनो तो जैम पराठे ले गए थे कि नहीं? क्या ले गए थे? क्या ले गए थे? तो गब्बर ही रखियो। वो बर्तन तो नीचे जब फिर नहीं रखियो। क्या ले गए थे?